नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की मुराद आखिरकार पूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। डीए में सीधे 3% की बढ़ोतरी की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक मिल रहा 55% महंगाई भत्ता बढ़कर अब 58% तक हो जाएगा। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों में इजाफा होगा, जिसका लाभ 1,20,00,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले मार्च में महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया था, जिस पर केंद्रीय कर्मचारी कुछ असंतुष्ट दिखाई दिए थे, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है। नवभारत टाइम्स ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक विशेष रिपोर्ट में प्रबल संभावना जताई थी कि केंद्र महंगाई भत्ते में 3% तक का इजाफा करने की तैयारी में है, जो बात अब सत्य साबित हो गई है। लिहाजा अब केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इस त्योहारी सीजन की शुरुआत में जीएसटी की दरों में बदलाव कर लोगों को खुश करने का मौका दिया है, जिसके बाद ये उम्मीदें बढ़ गई थी कि सरकार डीए बढ़ोतरी के लिए दिसंबर तक का इंतजार ना करके दिवाली से पहले ही इसकी घोषणा कर देगी। वो घोषणा अब हो चुकी है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार डीए में फेरबदल करती है। पहला बदलाव होता है जनवरी से जून महीने के बीच और दूसरा बदलाव होता है जुलाई से दिसंबर के बीच। इससे पहले मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। सीपीआई आईडब्ल्यू या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जारी होने के बाद यह तय हो गया था कि जनवरी 2025 में डीए-डीआर 2% बढ़ेगा। दिसंबर 2024 के लिए एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 143.7 पर रहा, जिससे डीए की गणना 55.98% पर पहुंच गई थी। हालांकि सरकारी नियमों के मुताबिक दशमलव के बाद की संख्या को नहीं जोड़ा जाता, इसलिए इसे 53 से 55 तक ही बढ़ाया गया था। पिछले कुछ सालों में महंगाई भत्ता 3 या 4% की दर से बढ़ता रहा है, लेकिन पिछले 6.5 साल या कुल 78 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था जब डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की गई थी। इतना कम महंगाई भत्ता इससे पहले साल 2018 में बढ़ाया गया था, जिसके बाद हर बार डीए में 3 से 4% का ही इजाफा देखने को मिला था। अब क्योंकि इसी साल मार्च में डीए हाइक सिर्फ 2% किया गया था, ऐसे में सेकेंड हाइक 3% होने की उम्मीदें बढ़ी हुई थी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा इसी साल की शुरुआत में कर दी गई थी। जनवरी में ही मोदी कैबिनेट ने इसके गठन का ऐलान कर दिया था। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मी वेतन और पेंशन बढ़ने के भी इंतजार में हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल के मुताबिक इस संबंध में आयोग का गठन भी जल्दी हो सकता है, जो आगे की प्रक्रिया पर काम करना शुरू करेगा। इसके सुझावों के आधार पर संभावित तौर से 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच कभी भी लागू हो सकता है। हालांकि इससे जुड़े कुछ पिछले ट्रैक रिकॉर्ड जो हैं, वो ये बताते हैं कि इस प्रक्रिया में आमतौर से 1.5 से 2 साल का समय लगता ही है। ऐसे में इस बार भी किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संभावना यही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि ये एक अनुमान है, इसमें थोड़ा सा कमी बेशी हो सकती है, लेकिन संभावना यही है जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स बताते हैं, उसके मुताबिक 2027 से आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।